नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राय आज फिर आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक भारतीय होने के नाते और कानून में आस्था होने के नाते मैं पूरी तरह से कानून का सम्मान करता हूँ, न्यायालय का सम्मान करता हूँ। परंतु आज बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया, अपना एक राय दिया, जिसे सुनने के बाद हृदय द्रवित हो जाता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुछ बयान दिया था, कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर पूरे देश में एक दंगे का माहौल बन गया था। पूरे देश में आगजनी की जा रही थी, पत्थरबाजी की जा रही थी, तोड़फोड़ किए जा रहे थे। इस तरीके का एक माहौल पूरे देश में बनाया गया। वहीं दूसरे पक्ष में कई लोग ऐसे भी थे जो नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन भी कर रहे थे। इस देश का संविधान हमें किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, हमारी स्वाधीनता, हम किस पथ पे चलना चाहते हैं, इसकी पूरी स्वाधीनता हमारे देश का संविधान हमें देता है। हमें अपनी बातें रखने का अधिकार हमारा संविधान देता है। परंतु उसके बाद जिस तरीके से देश का माहौल बदला और बदलते बदलते पिछले दिनों जिस तरह उदयपुर में एक निर्दोष की तालिबानी स्टाइल में क्रूर आतंकवादियों द्वारा जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, कहीं न कहीं फिर से उसी माहौल को गर्म करने का काम किया जाता है, जो माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था और लोग उस चीज़ों को भूलकर अपने आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद नाम के दो आतंकवादी उदयपुर में कन्हैया लाल की जिस तरीके से निर्मम हत्या करते हैं, उसके समर्थन में भी दबे जुबान में लोग बोलने लगे हैं। उसका विरोध किसी भी मुस्लिम संगठन द्वारा अभी तक नहीं किया गया, किसी भी मौलाना द्वारा आके नहीं किया गया, किसी भी मस्जिद से कोई फतवा नहीं निकाला गया उनके विरोध में। पर उनके पक्ष में सफाई जरूर दी गई। सफाई ये दी गई कि अगर नुपुर शर्मा अरेस्ट हो गई होती, नुपुर शर्मा को सजा मिल गई होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। साथियों, एनआईए जांच कर रही है, उन दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। वो दोनों पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी संगठन से आतंकवादी बनने का ट्रेनिंग ले रहे थे। आज कन्हैया लाल नहीं होता, नुपुर शर्मा का बयान नहीं होता, किसी और मुद्दे पर जाके कहीं वो बम बांध के कूदते, किसी और की हत्या करते, पर ये वो कृत्य करते ही क्योंकि वो दिमागी रूप से आतंकवादी थे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया कि जितनी घटनाएं हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, रेलवे को तोड़ा गया, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, इन सारी घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके विवेक पर ये बातें छोड़ता हूं। क्या सिर्फ नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट ही इन सारी घटनाओं का जड़ रहा? अगर वो जड़ रहा तो जिस डिबेट में नुपुर शर्मा ने ये बात कही, तो उसे प्रोवोक करने वाला तस्लीम रहमानी, जो बार बार हमारे आराध्य शिव महादेव को फव्वारा बोल रहा था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं की? वहीं एक दूसरा मौलाना टीवी डिबेट पर बैठकर लाखों करोड़ों दर्शक जिस डिबेट को देख रहे थे, उसमें कहता है कि लिंग और योनि का पूजा हिंदू धर्म में होता है, उसके ऊपर क्यों नहीं टिप्पणी की जाती? और सुप्रीम कोर्ट यह उम्मीद लगा के रखते हैं कि इस तरीके की भाषा हम सुने और हम बर्दाश्त करके बैठे रहें। मैं इस वीडियो के माध्यम से
महामना अदालत को भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू इतने ज़्यादा डरे हुए, इतने ज़्यादा नपुंसक हो गए हैं कि हमारे आराध्य का दिन दहाड़े टीवी डिबेटों में अपमान किया जाए और हम उसके सहन करते रहें? और हमारी एक बहन ने अगर कुछ विरोध में बातें कह दी, वो भी मनगढ़ंत बातें नहीं थी। आज भी आप गूगल में पढ़िए, गूगल में खोलिए, जिस बातों का उन्होंने उल्लेख किया, उड़ता हुआ घोड़ा, पृथ्वी चपटी है, या 6 साल की लड़की के साथ ब्याह करने वाला बात, ये सारी बातें उनके किताबों में लिखी गई है, इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। अगर ये सारी बातें उनमें लिखी गई हैं तो नुपुर शर्मा ने गलत कहाँ कहा? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कानून का राज चलता है। अगर नुपुर शर्मा ने गलत कहा आपको लगता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उन चीज़ों को सिद्ध करिए। हमने सैकड़ों वर्षों की लड़ाई के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को सिद्ध किया कि हमारे आराध्य का जन्म स्थान वही रहा। आज वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। जब वो सहिष्णुता हम दिखा सकते हैं तो आप क्यों नहीं दिखा सकते? और सुप्रीम कोर्ट जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान से ही इस पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं कि अगर नुपुर शर्मा ने ये गलत कहा तो उनकी किताबों में जो लिखी है उन किताबों को बैन क्यों नहीं किया जाता है? इस्लाम धर्म के लोग वो उन किताबों को लाके रास्ते में क्यों नहीं जलाते? अगर उन किताबों को जला नहीं सकते तो उस किताबों में लिखी बातों को अगर कोई कहता है तो उसका विरोध करने का अधिकार भी आपको नहीं है। मित्रों, हमारे देश में आज के समय एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप अपने धर्म, अपने संस्कृति की बात करते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं। आप हिंदू होकर अगर हिंदू को गाली देते हैं तो आप सेकुलर हैं। तो मैं ऐसे बातों का, ऐसे माहौल का, ऐसे राजनीति का कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और विरोध करता हूं। मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। मुझे हिंदू होने में गर्व है। और अगर मेरे आराध्य के बारे में कोई गलत कहता है तो मैं उसको कड़ा जवाब देने के में भी सक्षम हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो 100% सही कहा है। मैं आज भी उसके साथ खड़ा हूं। आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा। साथियों, अगर आप भी नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं, अगर आप भी नुपुर शर्मा के साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी के साथ तब से विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।